व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग? सबसिस्टेंस फार्मिंग ऐसी फार्मिंग है जो पहले होती थी, मतलब जब सुविधाएं नहीं थी, जब मशीनरी इतनी नहीं थी, तब जो फार्मिंग होती थी वो तो पहले करते थे, एक एरिया साफ करते थे, उस पर खेती करते, कुछ टाइम के बाद उसमें जो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती, फिर दूसरा एरिया साफ करते, मतलब जंगल साफ करते, फिर वहाँ खेती करते। तो ये थी सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो इसके मेन करेक्टरिस्टिक क्या थे? इट इज़ प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैच ऑफ लैंड। देखो वो खुद ही साफ करते थे जंगलों को, तो ज़्यादा बड़े तो उनकी खेती होगी नहीं, तो स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड होगा, विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स। पुराने ही जो टूल थे उन्हीं से करते थे, क्योंकि मशीनरी कुछ थी नहीं, तो इरिगेशन में भी कोई मेथड था नहीं, तो डिपेंडेंस थे किसके ऊपर? मानसून के ऊपर। बारिश होगी तो खेती होगी। और फार्मर्स डू नॉट यूज़ फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र का कोई यूज़ नहीं था, तभी वो दूसरी कुछ टाइम के बाद दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे, दूसरा एरिया साफ करते, फिर वहाँ खेती करते। एंड मोस्ट ऑफ द फूड प्रोड्यूस्ड इज कंज्यूम्ड बाय द फार्मर एंड देयर फैमिली। इतनी खेती नहीं होती थी कि उस मतलब उनके खाने पीने का ही काम चलता था, बस इतनी ही था। जो सबसिस्टेंस फार्मिंग, इसका मतलब ये है कि वो बस इतनी खेती हो रही है कि खुद का काम चल सके, उनका खुद का खाने पीने का काम चल सके। तो जो पहले खेती होती थी, प्रिमिटिव टूल्स से खेती होती थी, मशीनरी नहीं थी, इरिगेशन का कोई साधन नहीं था, मानसून से ही खेती होती, ना तो इरिगेशन है, ना मशीनरी है, ना फर्टिलाइज़र है। तो पहले जो एक तो टूल्स भी पहले वाले जो उन्होंने हाथ से बनाए, खुद ही सारा काम करना है, फर्टिलाइज़र भी नहीं है, मानसून के ऊपर डिपेंडेंस है, तो उनसे जो खेती होती थी, उनसे जो भी उपजा होता वो खुद, वो खाने पीने का ही उनका काम चलता था, बस। ये थी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग इसका दूसरा नाम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर।